डर्टी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ रही है हिलाने के लिए। सरेंडर तो दूर की बात है, तो सरेंडर कौन कर रहा है ये तो आप ही अपने आप डिसाइड कर लीजिए। ट्रंप को इनवाइट नहीं करता कि ट्रंप उसके बारे में कोई उल्टी सीधी बात करें, लेकिन वो कर रहे हैं, मुसलसल किए चले जा ट्रंप रहे ने हैं। कहा है कि मोदी इज अ गुड गाय and he knows that I'm not happy, which is जी। not a good thing. हाँ, अब आप जरा तसव्वुर कीजिए ना, ये बात कोई डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल, ऐसा लगता है जैसे कोई लतीफा है। बिल्कुल अबीब साहब, मैं ये तो कहना चाह रही हूँ कि बहुत एग्रेसिव स्टांस है अमेरिका का कि ये हम पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्हें यकीनन जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब ये और बात है कि हम भारत को अपना दुश्मन माने या भारत को ये समझें कि भारत हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अच्छी चीज तो आप अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं, या जिसको आप दुश्मन माने उससे भी सीखी जा सकती है। तो इस वक्त आप लाख कहिए कि भारत के साथ आपके टर्म्स खराब हैं या भारत के साथ आप अच्छे से नहीं रह पा रहे, लेकिन ये जरूर है कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन चाहे भारत की इकोनॉमी हो, चाहे भारत की फॉरेन पॉलिसी हो, उसकी तरफ अगर हम देखें तो काफी हद तक भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट कर चुका है। और ट्रंप का टैरिफ, ट्रंप की धमकियां और ट्रंप के दावे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार यह कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है वो ट्रंप के दावों के नहीं बल्कि ट्रंप के होश उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हकीकत यह है कि भारत अमेरिका से डरा नहीं। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया और भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। चीन और नंबर 2 पर है भारत। सीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने रूस से कुल 293.7 अरब यूरो का ईंधन खरीदा, जिसमें 210.3 अरब यूरो का कच्चा तेल, 42.7 अरब यूरो का कोयला, 40.6 अरब यूरो का गैस शामिल है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, उसने रूस से 162.5 अरब यूरो के जीवाश्म ईंधन की खरीद की है, जिसमें 143.88 अरब यूरो का कच्चा तेल, 18.18 अरब यूरो का कोयला शामिल है। ये ट्रंप और लिंडसी ग्रैहम वाला जो उन्होंने एयरफोर्स 1 के ऊपर दिया था, लग रहा था कि लिंडसी ग्रैहम अभी बाथरूम से निकलेगा कुछ करके और अब उसने फौरन ही आके ये चीज कही है, और फिर ट्रंप ने उसे प्रॉड भी किया कि नहीं नहीं ये कहो, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी हम देखें कम कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हमें रशिया से इंपोर्ट्स कम की हैं, मगर हकीकतन कम नहीं की अभी तक वो लेवल बरकरार रखा हुआ है। तो क्या ये कबूकी गेम हो रहा है? कौन किस तरीके से कौन कहां गेम कर रहा है? ट्रंप की तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को डर्टी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ रही है हिलाने के लिए। सरेंडर तो दूर की बात है, तो सरेंडर कौन कर रहा है ये तो आप ही अपने आप डिसाइड कर लीजिए। माओइस्ट क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या हो रहा है, बांग्लादेश की बारी आने वाली है। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज देयर, बट यहाँ पर एक गेम खेला जा रहा है और कुछ नहीं। ट्रंप 10 अपशब्द कहे उनके ऑफिशियल्स जो हैं, लुटनिक या स्कॉट पेसन 10 बकवास करें भारतवर्ष के बारे में, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा हमारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इन साउथ अमेरिका। दे कीप टॉकिंग अबाउट चाइना 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 चाइना, है ना। तो चीन के बारे में बात करते हैं, रूस के बारे में बात करते हैं, लेकिन भारतवर्ष के बारे में, यद्यपि हम ब्रिक्स के वीटो पावर होल्डिंग फाउंडिंग मेंबर हैं, हमारे बारे में कभी बात नहीं किया जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे कहीं पे देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, एक विंक विंक सिचुएशन है कि आप अपना काम करो, ये बड़ा जो चीज है वो हमें करने दो, हम बड़ी शक्ति हैं, हम बड़ा चीज ले लेंगे। क्योंकि वेनेजुएला, मैंने गायना का बोला 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, वेनेजुएला में 303 बिलियन है, कोई कंपैरिजन एक्चुअली है नहीं वैसे देखा जाए। तो ये जो 11 बिलियन है वो भारतवर्ष जैसे एक सिंगल राष्ट्र के लिए इनाफ है। 303 बिलियन का तो आप 20 साल तक बेचते रहो दूसरे देशों को। नंबर 2, ये जो पूरा क्षेत्र है, पेरू और बोलीविया के साथ भी भारत कई सालों से अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने में जुटी हुई है। ब्राजील के साथ तो हमेशा से ही हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहा है। अब चाहे वो लूला रहे या ये बोल्सोनारो वापस आ जाए या कुछ भी हो, ब्राजील के साथ संबंध ठीक ही रहेगा हमारा, कभी वो बिगड़ेगा नहीं। तो ये जो एरिया पर भारत को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब ये कहना, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ गया। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफें करते भी दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर रशियन ऑयल लेना बंद ना किया तो और भी मजीद जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है। यहाँ पर मैं फिर वही कहूंगी, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई पाकिस्तान में, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स हो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट जो कि यही कहिए कि एक तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई होती है, चाहे वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो या किसी का भी नाम ले लीजिए, ये जितने भी लोग आए, कभी किसी ने सीरियसली जो है
ना तो वाटर शॉर्टेज के ऊपर काम किया है और ना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम किया है। अगर इन लोगों ने किया होता तो यकीनन कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन खराब से खराब होती चली जा रही है और ऐसे में अगर हम कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू किए जो कि हमको एक्चुअली बहुत फायदा हुआ सिंदूर के टाइम पे। और उसको मैं कैसे बताऊंगा? उसको मैं इस तरह से बताऊंगा कि एक तो भारत ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। अपने जितने भी स्तंभ होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, डिप्लोमेसी के, इकोनॉमी के, सब में एक डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। डाइवर्सिफिकेशन किस तरह का था? अगर आप डिप्लोमेटिकली देखें तो हमने क्या किया कि अलग अलग पावर ब्लॉक्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, जिसमें वेस्ट एशिया हो गया, जिसमें अफ्रीका हो गया, जिसमें इवन लैटिन अमेरिका तक भारत ने वहां तक भी जा करके अपने इन्फ्लुएंस को, ग्रीस हो गया, एक ऑल्टरनेट टू टर्की हमने शुरू की। इसी तरह हम ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से जी हुजूरी करने में, यहाँ में हाँ मिलाने में अमेरिका के साथ भी है और साथ ही साथ चाइना के साथ भी हमारे जो टर्म्स चल रहे हैं और सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत या गल्फ कंट्रीज के साथ भी जिस तरह से हमें झुककर मिलना पड़ रहा है और हर बात को चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, हमें उस बात की ना सिर्फ ये कि वाह करनी पड़ रही है बल्कि उस बात को मानना भी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस बार अपना एक नया रंग दिखाया है, जिसमें कि आपने देखा है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको उठा के ले जाया गया, उसके बाद वहां पे हुकूमत बदल दी गई और कई तरह के दूसरे काम जो है वो किए है। जो 26 जनवरी को वो खाली 26 जनवरी की ला रहे नहीं जी, उस दिन ईयू और भारत के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जिससे ट्रंप जी बिलबिला गया है। अब कल बात कर रहा था कोई कि भाई 500% टैरिफ लगा दें, लगा दो, नुकसान अल्टीमेटली अमेरिका का होगा। क्यों? भारत कर रहा है डाइवर्सिफाई, तुम लगे हो भारत के पीछे। भारत कौन सा इतना बड़ा तुम्हारे लिए खतरा है कि तुम भारत के पीछे पड़े हो? ये एक उसके अंदर एक सनक सवार हो गई कि कैसे एक देश, भारत जैसा देश जो है वो उसकी बात नहीं मान। चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है और ट्रंप के दावे आंकड़ों के आगे फीके पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि भारत डर से नहीं हित से चलता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।